राधे राधे। सब हैं घरेलू काम करती हैं सब महिलाएं, पर फिर भी होती हैं बेचारी बदनाम। वीडियो आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, आप कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो आपको और भी वीडियो मिलेंगे देखने को। ये चलते हैं कैसे घर में सारे काम महिलाएं। एक चीज़ इस वीडियो में आप सीखना, बेटी हो या बहू हो या फिर कोई भी इंसान हो, कोई भी मतलब साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। अब ये मत सोचो कि क्या करना है, ये मत सोचो कि कोई और दूसरा आके करेगा। आप बस ये सोचो कि अगर आपने ये गंदगी छोड़ दी तो ये गंदगी उड़ के खाने में भी जा सकती है और इससे बीमारी फैल सकती हैं। तो क्या करना है, इसको सफ़ा करना है। पहले आप किचन की सफाई करें। किचन की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। हर घर के कोने कोने में आज के ज़माने में चूहे हो गए हैं। मेरा जीवन बीता जाए, मैंने राम भजन नहीं गाया। मेरा जीवन बीता जाए, मैंने राम भजन नहीं गाया। आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ या ये मैंने वीडियो शूट किया किचन में, तो क्या दिखाया है मैंने, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे या हो जाएंगी। पहले तो सबको प्रणाम। मैं और भी दिखाऊंगी कि घर में जो महिला होती है वो बेचारी कितना सारा काम करती है। तो जो महिला होती है उसको बाहर से जो मर्द लोग आते हैं, जो भैया लोग आते हैं या हस्बैंड आते हैं किसी की भी, तो वो क्या कहते हैं कि अरे पूरे दिन आप क्या करते रहे। तो पूरे दिन आप क्या करते रहे,
आप दिन में सो लिया करो, आराम कर लिया करो। और जब हम आया करें तो आप फटाक से एक गिलास पानी भरकर सामने खड़ी हो जाओ, मुस्कुरा दो, ऐसा बोलते हैं। तो अब आप लोग ये बताइए, इतनी देर में आपने क्या देखा? क्या जो लोग बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, इधर की ड्यूटी उधर की ड्यूटी, तो वो लोग काम करते हैं, क्या वही लोग काम करते हैं? वही सिर्फ काम होता है। और क्या वही काम होता है? नहीं, आप ये मत समझिए कि वही काम होता है। काम तो काम होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो काम करता है, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई टीचर हो, या फिर कोई अनपढ़ किसानी करने वाले इंसान हो। किसान भी आज के ज़माने में इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं, आपको बताऊं, जो किसान लोग होते हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि उनके घर की जो महिला है वो कितने सारे काम करती है। एक छोटी सी बात समझने की चीज़ है और कुछ भी नहीं है, कि इंसान, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स लोग हों, चाहे भाई हो, चाहे बहनें हो, चाहे माता पिता हों, उनको समझने के लिए बस इतना सा है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप अगर बाहर किसी ऑफिस में बैठ रहे हो, अच्छे से होटल में बैठ रहे हो, या कोई सर्विसमैन हो या बड़े इंसान हो, तो वो आपका काम है, वो आपका काम है, ठीक है, वो एक प्रोफेशनल काम हो गया आपका। लेकिन अगर घर में कोई आपकी पत्नी है या आपकी माँ है या आपकी बहन है, बेटी है, तो अगर वो हाउस वाइफ है या फिर घर में काम कर रही हैं, तो आप बाहर से आते हो तो एक बार, ये चलो सही है, दुनिया कहती है कि बाहर से भैया लोग आए या फिर पति आए, हस्बैंड आए मतलब, तो उनको पानी की पूछना ज़रूरी होती है बात, ये कहते हैं ऐसा। तो मैं ये बात बता रही हूँ, कह रही हूँ कि ऐसा बोलते हैं कि उनको पानी की पूछनी चाहिए, तो ये तो बात सही है, चलिए पूछ लीजिए पानी की। लेकिन कुछ घरों में मैंने ऐसा देखा है, जो मैंने फील किया है, मैं वही बता रही हूँ कि ऐसा मैंने देखा है कि पत्नी तो घर में पूरे दिन बेचारी काम करती है, बच्चों को संभालना, घर के काम काज करना, और पति आया, अरे तुमने इतनी देर से मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं इतनी देर से यहाँ बैठा था, और मतलब एकदम से डांटने लगता है पति, डांटना शुरू कर देगा। वो ये नहीं सोचता है उस वक्त कि जिसके जिसके लिए हम बाहर से आए हैं और जिसके लिए हम डांट रहे हैं, उससे उस व्यक्ति ने इस घर को संभाला है, बड़े प्यार से संभाला है। हम घर से निकलते हैं तो बर्तन, किचन, और जो हमारा बेडरूम होता है, सारी चीज़ों को हम इग्नोर करके बैग उठा के चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मैं बात करते करते अपनी पूजा की तैयारी भी करेंगे, क्योंकि हम भी एक हाउस वाइफ हैं, और एक हाउस वाइफ होने के नाते ही हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हम अभी आते हैं, 1 मिनट आप रुक जाइए।
तो मैं बर्तन अपने जो पूजा करने के बर्तन हैं वो हम अपने ले आए हैं धो के। हम पूजा की तैयारी भी करेंगे और आपसे बात करेंगे। तो मैं क्या बात कर रही थी कि जो हम सब चीज़ें बिखेर के चले जाते हैं, तो उस वक्त जो घर की जो लेडीज होती है, जो हाउस वाइफ होती है, वो या बड़ी बुजुर्ग हों या फिर नई हों या 16 साल की हों चाहे 30 साल की हों, लेकिन वो बेचारी बिना किसी शिकायत के अपना सारे काम करती है। सारे काम मतलब बच्चे हैं तो बच्चों को नहवाना सफाई करना और सारे कामों को सेट करती है, किचन को सेट करती है, सारे सामान सेट करती है, जो कि मैंने अभी करके दिखाया है आपको और प्रूफ दिखाया है पहले कि किचन को साफ कैसे किया जाता है। अगर महिला साफ सफाई नहीं रखेगी तो आपके घर में आपका जो खाना है दूषित होगा, चूहा दूषित करेंगे और जो मिट्टी रह जाएगी वो उड़ कर के थाली में आएगी। तो मेरी आज की वीडियो में टॉपिक ये है कि सफाई किचन में बहुत ज़रूरी होती है और वो सफाई कौन रखता है? हमारे घर की महिलाएं रखती हैं, हमारी माता, हमारी बहनें, हमारी भाभी लोग या फिर हमारी पत्नी, जो आपके घर में होते हैं वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो जब भी कोई बाहर से आप लोग आते हो तो उस वक्त आप क्या बोलते हो कि भाई तुमने मुझे पूछा नहीं कि तुम कब से आ गए, तुमने एक गिलास पानी के बारे में नहीं पूछा। तो यहाँ पर क्या गलती होती है? आप ज़रा सोच के कमेंट में बताइएगा कि क्या गलती होती है। तो मैं आपको अपनी तरफ से बताती हूँ। यहाँ गलती ये होती है कि जो पुरुष पानी के लिए कहते हैं या जो उम्मीद करते हैं, उनको एक बार अपनी घर की हाउस वाइफ से या अपनी मैडम से पूछना चाहिए। उन्हें ये जानना चाहिए कि तुमने पूरे दिन क्या खाया, खाना खाया था या नहीं, क्या आपको समय मिला खाना खाने का। तो अगर आप अपनी घर की लेडीज से इतना पूछ लेंगे ना, अपने घर की हाउस वाइफ से, अपने घर की माँ हो तो माँ से पूछो, माँ आप काम करते करते थक तो नहीं गए हो? माँ आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। तो उस माँ का दिल तो खुश हो जाएगा, खिल जाएगा सच में। आप एक बार इस बात को करके देखिए। अगर आप माँ से एक बार कहोगे ना, ये माँ आप पूरे दिन घर में काम करते हो, मैं तो चला जाता हूँ, आप मेरे कपड़े रखते हो, मेरे बर्तन साफ करती हो, मेरे लिए खाना पकाती हो, मेरी माँ कितनी प्यारी है। और अगर पत्नी है तो पत्नी से ये बात कहिए। अरे आप नाम लेके बोल सकते हैं, आप मैडम बोल सकते हैं, अरे तुम तो इतनी प्यारी हो, तुमने अपने कभी हाथ नहीं देखे कि हमारे हाथ गंदे हो रहे हैं या हम गंदे हो रहे हैं, हम तुमने सारा काम सफाई से किया है। तो जब आप इतनी बात अपने घर की महिला से कहेंगे तो वो ये समझ लीजिए खुश हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, ये माता रानी की चुंदरी है, मैं इसको अच्छे से रख दूं पहले, फिर आरती चलाती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वित्युर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वित्युर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे जगज्जननी माँ, आप एक नारी हैं, यह एक सरस्वती माँ सृष्टि रचैया हैं। हे माँ, जिस जिस जगह पर
आप रहते हो वहाँ पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आप संसार चलाने वाली हो, दुष्टों का संहार करने वाली हो। हे माँ, अगर आपकी दृष्टि में कहीं कोई अपराध हो रहा हो तो माँ उसको आप कभी मत होने देना। आप आज भी चंडी बनकर उन बेटियों की रक्षा करना, उन बेटों की रक्षा करना जिन पर कोई संकट आने वाला हो। हे जगत जननी मैया, तेरी सदा जय जयकार हो, तेरी सदा जय जयकार। जय माता रानी। जय माता। तो पूजा मेरी हो गई है। अब मैं आगे की बात करती हूँ कि मैं बात क्या कर रही थी, मेरी बात का क्या टॉपिक था और उस बात को हमें कैसे अपने जीवन में उपयोग करना है। जो भी टॉपिक मैं बोल रही हूँ उसे ख़त्म करना है आपको तब जब हमारा पूरा वीडियो देख लें और वीडियो अंत तक देखने के बाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी ऐसी घरेलू और समझदारी की बातें आप तक पहुंचती रहें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई ज्ञानी हूँ या कोई बड़ा पंडित हूँ, नहीं। मैंने जो महसूस किया, मैंने मन में विचार किया कि अगर जो संकट हम लोग झेलते हैं, जो मुसीबतें हम लोग झेलते हैं वो आती कहाँ से हैं, ये मैंने महसूस किया। फिर मैंने सोचा, विचार किया कि मैं इस टॉपिक पर अपनी एक रील बनाऊंगी, अपनी एक वीडियो बनाऊंगी और तभी मैंने ये बात सोची और उसके बाद मैंने अपनी ये बात आप सबके आगे ला के रखी है कि जो भी बाहर से आए तो उन्हें ये नहीं सोचना है कि घर की जो सदस्य हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जिन्हें हम घर पे छोड़ के ड्यूटी चले गए, तो उन्हें घर पर आके उन्हें ये नहीं जताना है कि तुम बाहर से आए हो तो तुम काम करके आए हो। ये देखना है कि अगर आप बाहर से काम करके आ रहे हो तो जो घर की लेडीज़ हैं या फिर जो पुरुष हैं जो घर में रह जाते हैं, जो लोग, मैं दोनों लोगों की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये महिला की बात है, ये पुरुष की बात है। मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो घर में रह जाता है और वो काम सारे करता है, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई बीवी हो, चाहे कोई भी हो। मैं ये टॉपिक की बात कर रही हूँ कि अगर वो लोग घर पे हैं और घर का काम कर रहे हैं, आपसे प्रेम से बोल रहे हैं, आप आए, आपके लिए कुर्सी डाल दी, आपको एक गिलास पानी पिला दिया, तो उस बारे में आप भी सोचें कि अरे इन्होंने तुम्हें इतनी इज्जत दे दी। अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी इन्हें थोड़ा तो वैल्यू दे ही सकता हूँ, तो आप भी उन्हें वैल्यू दें। उनको पूछें कि भाई तुम्हारा पूरे दिन समय कैसा गुजरा है, क्या तुमने कुछ खाया, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सब्ज़ी कम पड़ गई हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने खाना बनाया ही ना हो ज़्यादा, आपने मुझे पैक कर दिया हो खाना, फिर आप अकेले बैठे हो, अकेले की वजह से खाना ना बनाया हो। आप किचन में जाएं, चेक करें। तो इससे क्या होगा, जो महिलाएं हैं, जैसे बहुत सी नई महिला होती है, गर्भवती होती है, तो वो क्या होती है, प्रोटीन कमी हो जाती है उसके अंदर। आप ध्यान रखोगे तो किसी भी इंसान में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, उसका बीपी कम नहीं होगा, बच्चे स्वस्थ होंगे, बच्चों का ख्याल रख पाएगी। बच्चे अगर हैं, गोद में हैं, तो वो अच्छे से उसका पालन पोषण कर सकेंगी, खुश रहेंगी, तो माइंड भी अच्छा रहेगा। और जब माइंड अच्छा रहता है तो व्यक्ति बिल्कुल खिला हुआ चेहरा रहता है, एकदम से फूल की तरह। तो इसीलिए आप भाई हो या भाभी हो या बहनें हो, सभी लोगों का धर्म है, पति पत्नी हो तो एक दूसरे का ख्याल रखो, माता पिता हो तो एक दूसरे का ख्याल रखो, भाई बहन हो तो एक दूसरे का ख्याल रखो। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर।
अगर आपने नहीं बताया तो मैं समझूँगी कि मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आया। इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और कमेंट ज़रूर करना। ओके, राधे राधे।